हम पढ़ रहे हैं बेटा वैल्यू ऑफ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। स्मॉल जी पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से एच हाइट पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर जाने पर, ओके, देन वेरिएशन in the value of g, value of g के मान में परिवर्तन। फर्स्ट केस एंड एच हाइट from the surface of the earth, from the surface of the earth, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से एच हाइट पर स्मॉल जी पृथ्वी त्वरण का मान जी डैश है और स्मॉल जी पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज हम ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे जिसमें हाइट आपको पता करना रहे। जैसे पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जी डैश और जी की वैल्यू दिया रहेगा, जी डैश और जी की वैल्यू दिया रहेगा। जी ऑलरेडी हमको गिवन पता होता है, तो एच हाइट पता करने के लिए हमको इस फार्मूले का यूज करना है। आपको इसे ध्यान देने वाली बात है। अब इस फार्मूले में यदि इफ एच की जो वैल्यू है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, एच की जो वैल्यू है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, देन जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई हो जाता है। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से सिंपल। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे जब हमको हाइट पर दिया रहे और स्मॉल जी डैश का मान पता करना रहे। जैसे कि पृथ्वी से 10,000 ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से 10,000 ऊंचाई पर, 5,000 ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण का मान कितना होगा। पृथ्वी से एच ऊंचाई पर स्मॉल जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू उनको इसमें पता करने रहेगा। एच हाइट पर, एच यानी हाइट आपको दिया रहेगा, जी डैश का मान पूछा जाएगा आपसे। जैसे बोले 2000 पृथ्वी की सतह से 2000 ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी पृथ्वी त्वरण का मान कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसका यूज करेंगे और इसमें हाइट पता करने के लिए फार्मूला का यूज करेंगे और इसमें पृथ्वी त्वरण का मान पता करने के लिए यूज करेंगे। ओके, तो आपको इस फार्मूले का यूज समझ आया। अब सेकेंड कंडीशन है स्मॉल जी की जो वैल्यू परिवर्तन होगा एंड एच डेप्थ DEPTH डेप्थ फ्रॉम द
सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर स्मॉल g के मान में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम इस डेरिवेशन को आपको बताते हैं किस तरह से पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर स्मॉल g के मान में परिवर्तन होता है। उसका फार्मूला होता है g डैश इक्वल टू g1 माइनस h अपान RE। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश होता है। तो पृथ्वी की सतह से जब भी गहराई पर हमको जाना हो, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पता करना हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोनों ही कंडीशन में स्मॉल g का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी से सतह से नीचे जाने पर भी, गहराई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हम इसको हम बताने जा रहे हैं आपको। ओके, ओके, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी एट h depth from the surface of the earth, from the surface of the earth, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर स्मॉल g के मान में परिवर्तन, स्मॉल g का मान क्या होगा। ओके, ओके, तो अला फर्स्ट वी सी द फिगर। ये पृथ्वी है जिसका रेडियस क्या है, RE है। प्रारंभ में कोई पिंड, इसकी सतह पर यम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है। पृथ्वी की सतह पर यम द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है, या पृथ्वी के करीब, पृथ्वी के करीब जो पिंड मोशन कर रहा है, पृथ्वी के करीब जो पिंड मोशन कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे को रहा है, उस कंडीशन में इस वाल जी की जो वैल्यू होती है GME अपान RE स्क्वायर होता है। यदि इस पिंड को पृथ्वी की सतह से h गहराई नीचे, पृथ्वी की सतह से h गहराई नीचे ला दिया जाए, h गहराई नीचे, इस पिंड को पृथ्वी की सतह से h गहराई नीचे ला दिया जाए, पृथ्वी की सतह से h गहराई नीचे ला दिया जाए, तो उस स्थिति में इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। पृथ्वी की सतह से h गहराई नीचे इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होगा, वो चीज हम पता करने जा रहे हैं। ओके, तो ये पृथ्वी का रेडियस क्या है, पृथ्वी का रेडियस तो RE है, RE है। तो पृथ्वी की सरफेस से इस पिंड की गहराई, पृथ्वी की सरफेस से h गहराई नीचे जाने पर पिंड के गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस पिंड सरफेस पर पृथ्वी का द्रव्यमान यह है, और पृथ्वी से h गहराई पर जब हम आगे पहुंच गए, h गहराई नीचे चले आए, तो वहां पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वो वेरी करेगा, क्योंकि हम h हाइट नीचे आ गए हैं।
ठीक है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट इस कंडीशन में पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू होता है आपका डेंसिटी, घनत्व, द्रव्यमान राव घनत्व गुणित आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले से मास ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी, पृथ्वी का घनत्व हर जगह हम समान मानकर चल रहे हैं, तो यहाँ से घनत्व को रो अक्षर से व्यक्त करते हैं रो। वॉल्यूम, पृथ्वी एक स्फेरिकल हम मानकर चल रहे हैं, तो पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, स्फेरिकल का आयतन क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल जी की जो वैल्यू आ रही है कैपिटल जी 4 पाई आर ई क्यूब अपान आर ई स्क्वायर। तो आर ई क्यूब आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस तरह से स्मॉल जी की वैल्यू पृथ्वी की सतह पर 4 पाई आर ई इंटू जी, आर ई इंटू जी, और आपका ये रो इंटू रो इंटू रो, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। आपका इस तरह से पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी त्वरण का मान घनत्व के पदों में ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अब एच गहराई नीचे, एच गहराई नीचे, यहाँ पर मान लिया पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो मास है, वहां पर यम डैश है, वहां पर यम डैश है। अतः इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी से एच गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा जी डैश इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी एम ई डैश आर ई माइनस एच। हमको ये एच हाइट चाहिए, तो पृथ्वी की त्रिज्या में से इस हमको हम घटा देंगे तो हमको ये हाइट पता चल जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर जाने पर हमारे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू ये होता है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू ये होता है। अब यहाँ पर एमी डैश क्या है, इस कंडीशन में एच गहराई नीचे पृथ्वी का द्रव्यमान, तो जी डैश क्योंकि गहराई जाने पर द्रव्यमान तो वेरी करेगा ही, जी डैश इक्वल टू, इस कंडीशन में मास, पृथ्वी का जो मास हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आर क्यूब यानी डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, आर ई माइनस एच हो गया। ठीक है। तो ये इस पृथ्वी के द्रव्यमान की जगह हम ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल जी डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा, जैसे इस कंडीशन में जी के कैपिटल जी वैसे ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ की जगह ये वैल्यू हम रखेंगे रो इंटू 4/3 आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपान आर ई माइनस का एच का होल स्क्वायर। तो देखिए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसमें से एक पावर घट गया, तो क्या हो गया 1 हो गया मैथमेटिक्स। तो सिंपली स्मॉल जी डैश की जो वैल्यू आ रही है क्या 4 पाई और सॉरी यहाँ पर 4/3 भी रहेगा 3 आर ई स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 आर ई स्क्वायर, तो
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बटा 3 रहेगा, 3 रहेगा। उसी तरीके से 4 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू एक वैल्यू ये बचेगा, स्क्वायर थ्री कर सकते तो एक वैल्यू बच जाएगा आर ई माइनस एच अपान 3। इट इज इक्वेशन सेकेंड, ये रो है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये है, पृथ्वी से h गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये है। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करने पर तो देखिए g डैश अपान g इक्वल टू जी डैश की वैल्यू आप सबसे पहले लिखें 4 पाई लो कैपिटल जी आर ई माइनस एच अपान ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जब इसके बटे में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई आर ई जी 4 पाई रो जी, 4 पाई रो जी हमने आगे पीछे कर दिया आर ई। ओके, तो 4 पाई लो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रही है। तो यहाँ से हम एक अच्छा सा रिजल्ट पाते हैं, जी डैश इक्वल टू आर ई माइनस एच अपान आर ई। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, आर ई अपान आर ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एच अपान आर ई, इसलिए जी डैश इक्वल टू, और ये जो जी है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एच अपान आर ई। तो देख रहे हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये है, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये है। दोनों का हमको कंपेयर करके, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग किए तो हम एक रिजल्ट पाते हैं इस तरह से सॉल्व करते हुए, जी डैश इक्वल टू जी इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एच अपान आर ई। पृथ्वी की त्रिज्या है, इस मान जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो h गहराई पर जब कभी भी हमको गुरुत्वीय त्वरण पता करना हो तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। ओके, तो पृथ्वी की सतह से h गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता है, और h ऊंचाई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ वेट एंड मास और भार में अंतर और उनमें संबंध क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट, आपका ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी। किसी भी पिंड का वेट या मास क्या होता है, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है या क्या रिलेशन होता है इनका। ओके, तो ऑल फर्स्ट वी नो अबाउट वेट। W इक्वल टू एम इंटू जी, किसी पिंड के यम द्रव्यमान के पिंड का जो भार होता है W इक्वल टू एम इंटू जी, पिंड के भार को W से व्यक्त करते हैं, और उसका फार्मूला होता है वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण।
ये होता है पिंड का भार, किसी भी पिंड का भार, और किसी भी पिंड का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गुरुत्व के बराबर होता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व के बराबर होता है। वहीं से स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो पिंड का भार का ये फार्मूला हुआ, तो एस आई, अब यूनिट इंपॉर्टेंट चीज है, एस आई फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एस आई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। न्यूटन पृथ्वी का जो भार होता है, पृथ्वी के भार या किसी भी पिंड का जो भार का मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का बल है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है उसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी पिंड का जो भार होता है उस पर लगाए गए गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। इसीलिए भार क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी उस पिंड पर लगाती है। तो भार का एसआई मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। ओके, तो न्यूटन, एक न्यूटन, और इसमें होता है 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम फोर्स, या 1 किलोग्राम भार बराबर 1 केजी फोर्स। इसको लिख सकते हैं आप 1 केजी फोर्स। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 1 किलोग्राम फोर्स, इक्वल टू होता है जी न्यूटन। जी न्यूटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जी मीन्स क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है पृथ्वी सतह पर, 1 किलोग्राम भार बराबर जी न्यूटन होता है। जी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये डेटा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम भार बराबर जी न्यूटन। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी तरीके से ये भी। तो स्मॉल जी की वैल्यू ये भी आप कह सकते, किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार बराबर जी न्यूटन होता है। ओके, तो नेक्स्ट, ये एसआई यूनिट, वेट क्या है, भार क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भार एक सदिश राशि होता है। वेट is depend on स्मॉल जी। किसी पिंड का जो भार होता है पृथ्वी के, किसी पिंड का जो भार होता है पृथ्वी त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है। W=2g। किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है निश्चित होता है, तो भार किस पर डिपेंड किया, पृथ्वी त्वरण। किसी पिंड का भार पृथ्वी त्वरण पर निर्भर करता है। जी का मान घटने बढ़ने पर पिंड का भार भी बदलता है। इसलिए किसी भी पिंड का जो भार पृथ्वी की अलग अलग हाइट पर, अलग अलग गहराई पर जाने पर क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी त्वरण की वैल्यू जीरो होता है, इसलिए वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पृथ्वी त्वरण का मान जीरो होता है। पृथ्वी त्वरण का मान जीरो होता है क्योंकि त्रिज्या क्या होती है वहां पर, जीरो होती है सेंटर पर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, वेट ऑफ a body at the center of the earth, at the center of the earth
सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, अर्थ इज जीरो। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है जीरो, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए डब्ल्यू भी क्या हो जाता है, जीरो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स 5 नंबर क्या होता है, स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान एक स्पेशल केस है, पृथ्वी पर जी होता है तो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का g/6 हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 पार्ट होता है, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं, इफ वेट ऑफ a body on earth, on the surface of the earth is W, यदि किसी पिंड का जो भार है पृथ्वी की सतह पर W है, then weight of that body become will weight of that body will W/6 कहने मतलब यदि पृथ्वी पर पिंड किसी पिंड का भार W है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, W/6, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 हो जाता है, पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग हो जाता है। यदि आप पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम 60 न्यूटन आपका वेट है, 60 आपका चंद्रमा पर ऑन अर्थ तो आपका g/6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन वेट हो जाएगा ऑन मून। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे। और जी का किसी पिंड का जो भार होता है वो साधारण तुला द्वारा नहीं मापा जा सकता है, उसको भौतिक तुला द्वारा, स्प्रिंग संबंधित होता है उससे, भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है। किसी पिंड का जो भार होता है साधारण तुला द्वारा नहीं मापा जा सकता है, उसको भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है। तो इस तरह से देख रहे हैं और स्मॉल जी के मान पर डब्ल्यू का मान, किसी पिंड का भार डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात। ओके, तो हमने अभी वेट को देखा, अब हम मास के विषय में देखने जा रहे हैं। मास ऑफ बॉडी, मास। ओके, तो अला फर्स्ट यू नो ऑलरेडी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि है। मास क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। द्रव्यमान क्या होता है, एक मूल राशि होता है, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान हो सकता है वो मूल राशि है। और यूनिट एमकेएस बोलिए या ऐसा ही बोलिए, जो इसका मास का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है फिक्स्ड होता है, वो चाहे आप पृथ्वी पर रहे चाहे चंद्रमा पर रहे। ठीक है, तो किसी पिंड का जो मास होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी के मान पर डिपेंड, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। स्मॉल किसी पिंड का मास जो होता है वो फिक्स होता है।
mass of any object always remains constant किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। ओके, तो और इसको आप साधारण बैलेंस तराजू द्वारा, तुला द्वारा माप सकते हैं। तो किसी भी पिंड का भार और किसी पिंड का द्रव्यमान आपने देखा, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। यह अदिश राशि होती है, इट इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि होती है, भार क्या होता है, सदिश राशि होता है, और द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि होता है। इस तरह से भार और द्रव्यमान को आपने देखा, दोनों में डिफरेंस भी आपने देखा। नेक्स्ट पार्ट आपको ग्रेविटेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।